नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 फरवरी 2023 और आज आपका एचसीएम का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं ताकि आने वाले समय में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके, और मिलती भी है, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। बात करें डिफिकल्टी लेवल का तो मॉडरेट जिस प्रकार से आ रहे हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में किस युद्ध में हराया था? इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने बात कर लिया था, है ना। तो शेरशाह सूरी को जो है बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा था, और इसी के चलते जो है हुमायूं को जो है निर्वासन लेना पड़ा था बहुत दिनों तक। ठीक है, तो शेरशाह सूरी बिलग्राम की युद्ध 1540। शेरशाह सूरी जो है सूरवंश के संस्थापक है, जैसा कि कल पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम ये भी पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, अपना जवान काला है ना। तो शेरशाह सूरी का नाम जो है ये फरीद खां है, याद रखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? ये बिहार में स्थित है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है, जिसमें बाबर की विजय होती है, और इसी के उपरांत जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं इंडिया के अंदर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर की विजय होती है। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें जो है मराठों की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है। इसी प्रकार से दो युद्ध और याद रखेंगे, एक तो पलासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, और एक बक्सर का युद्ध 1764 में। ये सभी इस भी काफी इंपोर्टेंट है। ये युद्ध जो है आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, काकरापारा परमाणु बिजली शक्ति गृह किस राज्य में स्थित है? कि स्टैटिक्स जीके का फॉर्म है, तो ये आपका गुजरात में है। इजी क्वेश्चन कहेंगे इसे, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है काकरापारा। ठीक है, इसके अलावा कैगा परमाणु बिजली घर ये कर्नाटक में है, ये इसे ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट रखिए आने वाले शिफ्ट के लिए कैगा। और मैंने इसे याद रखने के तरीके बताए हैं, कौसे कैगा कौसे कर्नाटक। इसके अलावा कुडुनकुलम और कलपक्कम ये दोनों ही आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है आपका कुडुनकुलम और कलपक्कम। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट परमाणु बिजली घर है जो आपके तमिलनाडु के हैं, तो इसे भी याद रखें। बाद बाकी टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये पहला मौका है जब वाद्य यंत्र का कैरेक्टर पूछा गया है ना। तो आपको कैरेक्टर देख के जाना है, मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है वाद्य यंत्र के ऊपर, है ना। आपको चैनल पेज पे जाने के बाद जो भी टॉपिक आउट लग रहा है जी, सब पे वीडियो बनी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा पीछे जाके स्लाइड करके जाइए तो चैनल पेज पे आपको एक से एक वीडियो दिखेगा ना। पंडित रविशंकर जो है ये आपका सितार प्ले करते थे। ठीक है, पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया था, और 1998 में जो है एम सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया। 2001 में जो है पंडित बिस्मिल्लाह खां और आपका जो स्वर्गवास हो गई लता मंगेशकर, दोनों को मिला था। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिले थे। तो इतने आदमी भारत रत्न के विजेता है जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष ये दोनों ही बांसुरी प्ले करते हैं। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई के प्रमुख वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अल्लाह रखा है तबला बजाते हैं, है ना। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो T20 सीरीज हुआ है 2023 के अंदर, मैं एक बात बता दूं कि करंट आपको कहां से कहां पढ़ना है। 11वां महीना यानी नवंबर दिसंबर और अब तक का करंट पढ़ना है, बहुत ही नजदीक का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, करंट के वेटेज भी ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। 2023 में भारत और श्रीलंका का जो T20 आपका जो सीरीज हुआ था, इसमें कैप्टेंसी कौन कर रहे थे? तो हार्दिक पांड्या। जैसा कि आप जानते हैं कि कैप्टेंसी से पहले विराट कोहली के पास से रोहित शर्मा के पास गया, खराब फॉर्म की वजह से अब जो है कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या के पास आ चुका है। हार्दिक पांड्या का लक इतना इंपोर्टेंट है, मतलब इतना साथ देता है कि पूछिए मत। पहली बार गुजरात को छुआ, गुजरात को विजय बना दिया, इंडिया का कप्तान बन गया। जबकि एक समय था कि हार्दिक पांड्या को खराब फॉर्म के कारण टीम से निकाला गया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भैया समय बड़ा बलवान होता है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय टीम के कोच कौन है? तो ये राहुल द्रविड़ है। ये सब पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने जब जब एनालिसिस आपको देता हूं और मैं बताता हूं भैया कि ये पूछे जाएंगे तो पूछा जाता है, तो
इसका मतलब समझिएगा। भारतीय टीम के महिला कोच कौन है? महिला वाली जो टीम है भारतीय की, उसके कोच है रमेश पवार। इसके अलावा बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, है ना, ग्रेग बर्कले है, ग्रेट नहीं है, ग्रेग बर्कले है। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईसीसी के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष, भारतीय मेन टीम के अध्यक्ष और भारतीय महिला टीम के अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा सॉरी अध्यक्ष नहीं, कोच होता है जी भारतीय टीम। अनुच्छेद 19B का संबंध किससे है? देखिए 19 में जो है, वैसे तो हम बोल देते हैं कि ये भाई प्रेस की स्वतंत्रता से है, लेकिन इसमें 6 पार्ट है, F तक का है। मैंने आज इसकी मामला ही खत्म कर देना है। कल भी 19 का पूछा गया था और आज भी 19 का पूछा जा रहा है। तो 19 के B में जो है, शांतिपूर्ण ढंग से हथियार या फिर हथियार से जो आपका मतलब निहत्था, कहीं भी आप सम्मेलन वगैरह बैठक वगैरह कर सकते हैं, इसकी छूट देता है। 19 के A में क्या है भाई? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी बोलने और भाषण वगैरह देने का अधिकार है। 19 के C में है क्या है? सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। 19 के D में दिया गया है कि भारत के आप किसी भी भूभाग पे विचरण या संचरण या घूम फिर सकते हैं, जो कल पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 के E में क्या है कि आप भारत के किसी भूभाग पे निवास कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। इसके अलावा 19 के F में कहा गया है कि अपने जीविका कमाने हेतु आप कोई सा भी व्यवसाय, कोई सा भी मतलब कार्यकलाप अपना सकते हैं, इसके लिए आप एकदम छूट है। ठीक है ना। तो ये जो है अब 19 के 6 पार्ट आपको इत्मीनान के साथ, आराम के साथ, जैसे हो सकता है वैसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम पास करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आया था, हाल में ही भारत ने विश्व बैंक से कितना लोन लिया है? अब देखिए, हाल में ही भारत ने विश्व बैंक से जो है 1.75 अमेरिकी डॉलर, अरब, इतना जो है लोन लिया है भाई साहब, है ना। तो ये आपका राइट आंसर 15 अरब अमेरिकी डॉलर आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था, मणिपुरी नृत्य किस देवी देवता को समर्पित है? हाँ भाई, विश्व बैंक आया था तो मुख्यालय पूछा जा सकता है। विश्व बैंक का मुख्यालय जी वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है विश्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है, ये आपका डेविड मालपास है, डेविड मालपास। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो मणिपुरी नृत्य जो है, ये कृष्ण के स्वरूप को दर्शाया जाता है। बताइएगा इसमें ऑप्शन क्या था? जगन्नाथ था, विष्णु था, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे क्या? ठीक है, इसके अलावा मणिपुरी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है और ये मणिपुर से संबंधित है। डुंगरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? देखिए अब जनजाति भी पूछे जा रहे हैं, तो डुंगरिया जनजाति जो है मेरे मित्र, ये आपका उड़ीसा के यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिरी पहाड़ी, है ना। तो वहीं पे आपका डुंगरिया जनजाति पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे घुमंतु जनजाति आपका लेचपा हो गया, ये सिक्किम में पाया जाता है ना। इसके बाद भुटिया हो गया, ये भी आपका सिक्किम वगैरह में पाया जाता है ना। भुटिया जाति उत्तराखंड में भी पाया जाता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। तो कुछ जाति वगैरह भी आपको देख लेना है, जैसे गोंड वगैरह मध्य प्रदेश में, संथाली वगैरह झारखंड के अंदर, है ना। तो ये बात सब आपको ध्यान रखने हैं। मीना समाज आपका जो है राजस्थान के अंदर, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, एफडीआई में बीमा क्षेत्र में कितनी सीमा रखी गई है एफडीआई के अंदर? एफडीआई का फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। जो विदेशी आदमी कितना निवेश कर सकता है कोई भी सेक्टर में, तो यहाँ पे आपका बीमा क्षेत्र में पूछा गया है ना। तो 74% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी 100 रुपया में 74 रुपया कोई विदेशी कंपनी लगाएगा और आपका जो है 26 रुपया भारत सरकार लगाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, शायद ये पूछा गया है ना। तो बताइएगा ऑप्शन में क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है और किस फॉर्म में ऑप्शन दिया गया था? या 5.51 वाले फॉर्म में दिया गया था, 10 के पावर 24, या फिर कुछ और? ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी का घनत्व तो बता दूं तो 5.1 ग्राम पर घन मीटर होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पसंद का विलोम शब्द पूछा गया था, तो नापसंद होता है। आग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो अग्नि, पावक, ये सब आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पादप का जो है जनन अंग कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था जी। तो पादप का जनन अंग जो है ये आपका जनरल वे में तो पुष्प होता है। अब पुष्प के अंदर के जैसे नर और मादा भी पादप होते हैं। सबसे पहले तो पादप कई प्रकार के होते हैं, एकलंगी, द्विलंगी, उभयलंगी। ठीक है, तो उसके अंदर भी नर और मादा। तो नर के जो ये मतलब पुष्प के जो बनने वाले भाग है उसे आपका जायांग पुमंग कहते हैं, पुमंग, है ना। और मादा का जायांग कहते हैं। तो ये सब इसकी
नीचे के भाग है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए कि जनन अंग कौन सा है तो भाई पुष्प ही होगा, है ना। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था। तो दोस्तों ये थे आपके सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और जो बच्चे को मैथ से शिकायत है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट में 15 मैथ मुझे हूबहू डाटा के साथ प्राप्त हो गया था, सेकेंड शिफ्ट में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो मैंने मैथ का वीडियो बना दिया था जी। तो आप लोग देख लीजिएगा मैथ का लेवल। हाँ ये बात जरूर है कि एसएससी जीडी के जैसा मैथ नहीं आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई इतना खास भी नहीं है। बहुत सारे मैंने मैथ के प्रश्न देखे जो एग्जामिनर आपसे गुगली खेल रहा है, आंख मटक्का खेल रहा है, बस आपको समझ की फर्क है। जैसे एक अभी दिया गया था कि 2600 रुपए का 2800 समथिंग रुपया हो जाता था और 9.5% रेट है और सीआई के दर से टाइम निकालने के लिए। तो मुझे दिख गया भाई 21 साल है तो साधारण ब्याज 1 साल और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गुगली खेला था। तो इस प्रकार से भी काफी प्रश्न तृतीयानुपाती वगैरह पूछे जा रहे हैं जो काफी इजी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब चीज हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।